आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है ये कहा गया था कि सजेशन सभी टीमें दें, सुझाव दें और एक ले लीजिए आप। तो आज हम सब लोग प्रदेश भर के लोग इकट्ठे हुए थे, जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं, जो कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ते हैं और जो अपने एडवोकेट लेकर जाते हैं। तो आज ये तय हुआ था कि सभी लोग बैठकर एक राय डिसाइड करेंगे, एक जो है रास्ता बनाएंगे जिस रास्ते से सब लोगों का भला हो और ये मुद्दा जो है यहीं पर खत्म हो जाए। लेकिन कई टीमों के लोग आए, जिसमें हमारे सुशील कश्यप जी आए, भास्कर भाई की तरफ से आए, उन्होंने भी बात की, और हमारे साथी आए और राहुल मौर्य जी आए। चल रहा है टाइमर, कहाँ चल रहा है? वो है तो हम तो दिखा रहे थे, चल रहा, तुम इसके सामने दिखाओ, सामने दिखा। हमको जैसे दिए थे वैसे पकड़े थे। बोलो क्या हुआ? चलो अरे चल रहा है यार, टाइमर नहीं वो नहीं चलता हमारे में। इंडिकेट कर दिए तो चला दे इसमें क्या हुआ? तुम उससे मत ध्यान दो, हमारा चल तो रहा है। आए तो कुछ ये देखिए ऐसे किए रही ना, हाँ तुम खड़े रहिए, इसको रख दीजिए। आवाज ये नहीं आएगी, ज्यादा दूर नहीं, आवाज ज्यादा दूर क्यों चले जाते? सुमित चलाओ, चल रहा। सभी लोग लाइव से जुड़ जाएं और इस लाइव को शेयर करते हैं। पकड़ा दो, पकड़े। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। जो लोग सालों से संघर्ष कर रहे थे, हाई कोर्ट से हम लोग जीत के आए और सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये तय था कि सभी पक्ष बैठ के अपनी राय बना लें, उस राय पर हम लोग ऑर्डर सरकार को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देगी। ये बात पूरे प्रदेश के सभी नेतृत्वकर्ताओं तक पहुंचा दी गई थी कि यहाँ पर सभी लोग आए। सुशील कश्यप जी आए, हम भी आए और तमाम हमारे साथी आए, राहुल मौर्य जी आए और कई लोग आए, लेकिन आशीष यादव भी आए। यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन जो लोग पिछड़े और दलितों की लड़ाई लड़ते हैं और कहते हैं कि हम पिछड़े और दलितों के हितैषी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो पिछड़े दलितों के हितैषी नहीं हैं। उनको इतना समय नहीं मिला, इतना 7 साल से संघर्ष हो रहा है, इतना समय नहीं मिला कि यहाँ आकर अपनी बात रखें। अरे कोई भी पक्ष आपसे जबरदस्ती थोड़ी दबाव देके कोई बात एग्री करा लेता, लेकिन एक रास्ता ऐसा तय होता जिसमें सभी का भला होता। कुछ हम अपनी बात से पीछे हटते, कुछ आप थोड़ा समझौता करते, कोई एक ऐसा रास्ता बनता जो आराम से जो है आगे की दिशा और दशा तय करता। लेकिन उन लोगों ने यहाँ आना तो छोड़िए, मीटिंग समाप्त नहीं हो पाई, उससे पहले ही तरह तरह की बातें जो है सोशल मीडिया पे डालने लगे हैं और लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ चंदा चोर हैं, वो नहीं चाहते पिछड़े दलितों का भला हो। ऐसे लोगों को जानिए और समझिए। भाई सभी लोग आए थे, यहाँ पर बैठ के अपनी बात रख लेते, क्या दिक्कत थी, लेकिन नहीं आए। इसी क्रम में हमारे बहुत मजबूत साथी हैं सुशील कश्यप जी, जो अपनी बात रखेंगे। अरे यार पिछला जोन है, फोन ही पानी की कही देते बोले हाँ सुशील जी बात रखिए। इसमें तुम पकड़ो, इधर पकड़ो, छोड़ो दुनिया करनी के, पकड़ो ले दो, चल लीजिए पीछे से आप रहिए। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असाधारण शक्ति 142 का इस्तेमाल करने के लिए दलितों पर पिछड़ों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आदेश पारित किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों पक्षों के लोग आपसी सहमति बना ले, तब हम 142 के तहत ऐसा कोई आर्डर पास कर देंगे, ना लिस्ट डिस्टर्ब होगी और जो सफ़र करने वाले कैंडिडेट हैं उनको भी रोजगार या नौकरी मिल जाएगी। जिसके संदर्भ में हमारे सबको अपना सजेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को शुक्रवार तक देना था। आज बृहस्पतिवार है, कल लास्ट दिन है सजेशन देने का। तो हम सभी नेतृत्वकर्ताओं ने तय किया कि जितने भी पैरवीकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है वो सारे लोग दलित पिछड़े समाज से आते हैं। एक राय एक मत होकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपना सजेशन दिया जाए, जो ऐसा सर्वमान्य सजेशन हो, न माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कोई दिक्कत हो, न कोई जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको न कोई बाहर हो या कोई डिस्टर्बेंस हो, सभी का उसमें हल हो जाए। उस संबंध में हम लोगों ने आज लखनऊ में मीटिंग आयोजित की थी और तमाम ऐसे साथी हमारे
इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किए। लोहा सिंह पटेल जी, राजीव जी, मायापति जी, राजकुमार यादव जी, अजय जायसवाल जी, पुष्पेन जी, वेद प्रकाश यादव जी, अशोक जी और विजय जी, राहुल मौर्य जी, आशीष जी, देवेंद्र जी, तमाम ऐसे हमारे जो समाज के लिए समर्पित है, अपनी नौकरी के प्रति कटिबद्ध है, वो सभी साथी आए और सम्मान हल पर चर्चा हुई, जिस पर यह निष्कर्ष निकला कि जो लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं अगर उनको नौकरी मिल जाती है तो ये सजेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाए कि लास्ट में अगर ऐसा ऑर्डर कर देंगे तो हम आरक्षित वर्ग जो 2020 से 2026 के दौरान सफर कर रहे हैं हमको भी राहत मिल जाएगी और राज्य सरकार की जो मंशा है कि हमको लिस्ट न डिस्टर्ब करना पड़े और इनके भी अधिकार सुरक्षित हो जाए तो नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जिसमें से कुछ तथाकथित पैराशूटेड जो बीच में पैदा हुए नेता यूँ कहें कि संघर्ष के पुरानी लड़ाई में कभी नहीं थे, बीच में सरकार ने जानबूझ करके जो एक एडिशनल रेक्टिफाई लिस्ट 2 भाइयों को अलग करने की लिस्ट जारी की थी, उस लिस्ट में छप जाने से उनके अंदर इतना गुमान, इतना घमंड हो गया है कि पहले हमारा होगा तब किसी का होगा। आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं, कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई, ये लिस्ट, जो भी कुछ नतीजा इस मुकाम पर पहुंचा है वो 2020 से संघर्ष करने वाले साथियों के बलबूते पर पहुंचा है। हम उनको बलिदान करके आगे नहीं बढ़ेंगे, हम उनके अधिकारों को सुरक्षित जब तक नहीं कराएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर पिटिशनर रिलीफ में आपको भी लाभ मिल रहा है, चाहे 6800 हो, चाहे 8270 हो, चाहे 7149 हो, जो भी हो, पिटिशनर रिलीफ में आपको भी नौकरी मिल रही है तो आपको इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए था। उसके बावजूद भी आप नहीं स्वीकार कर रहे हो तो तुम ये चाहते हो कि हमको नौकरी मिल जाए और जो सफर कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जिनके बलबूते पे ये लिस्ट आई है, अदालती लड़ाई लड़ करके यहाँ तक मुकदमे पहुँचाए हैं, उनका हो या ना हो और हम अपनी नौकरी लेकर के चुपके से निकल जाएंगे। तो आपसे बता दूं, कदाप किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, चाहे जिसको जो करना हो कर ले। अगर पिटिशनरों को राहत नहीं मिलेगी तो हम लोग भी एक भी पदों पर नियुक्ति तब तक नहीं होने देंगे जब तक हमारे पिटिशनरों का नहीं हो जाएगा। क्यों भाई, ये बात सही है कि गलत है? एकदम सही। क्योंकि मेहनत आप करो, फसल आप बो, काटे कोई दूसरा, ये ठीक है। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये है कि शुक्रवार तक सजेशन जाना, मंगलवार को तय करना है कि कोई निष्कर्ष पे पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, तो ये तय हो जाएगा कि मेरिट पे सुना जाएगा मैटर। जब मेरिट पे सुना जाएगा, जब मेरिट पे मुकदमा सुना जाएगा तो अगर हम लोग न्यूट्रलाइज भी हो जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि एटीआरई वहां से जीत लेगी। इसलिए जब वो कहाँ दिखाया, हम दिखाएंगे पिटिशनर साइड से फायर ब्रांड आर्यम सुंदरमा साहब, मनीष सिंघवी साहब, मुकुल रस्तगी साहब, विकास सिंह जैसे लोग जब सीजीआई कोर्ट से स्टे करा लिए, 2 मिनट सीजीआई नहीं टिक पाए, तो यहाँ पे निदेश गुप्ता साहब नहीं संभाल पाएंगे मुकदमे। क्योंकि हम लोगों को जान रहे हैं कि हमको लाभ नहीं मिलेगा तो हम एटीआरई पे लड़ें किस लिए, क्यों जीतें? हमारे साथियों का अगर भला नहीं होगा तो हम लोग न्यूट्रल होंगे, हम तमाशा देखेंगे। आपको लगता है कि आप ले जाओ लड़के ले लो, हमारी सबकी बदौलत ये मुकदमा यहाँ तक पहुँचा है। हम अपने संघर्षी साथियों को राहत जब तक नहीं मिलेगा तब तक किसी भी तरह से हम भी समझौता नहीं करेंगे। आज तो ये तय था कि जब सभी लोग अपना ईगो खत्म करके आएंगे, जो सर्वमान हल होगा उस पर हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, कोई उसका विकल्प निकालेंगे। लेकिन यहाँ मीटिंग नहीं उभर हुई, पहले से ही पोस्ट मारना शुरू कर दिया कि मैं ये उखाड़ डालूंगा, मैं वो उखाड़ डालूंगा। तो आप उखाड़िए, आपको शुभकामनाएं, आपको बधाई देते हैं। लेकिन आगे से हम सभी लोग, हमारे सबके लोगों को जब होगा तभी हम लोग स्टैंड करेंगे, अदरवाइज न्यूट्रल होकर के तमाशा देखने का। नाम भी बता दीजिए भैया उनका। नहीं, बोल दिया, सबका नाम बोल दिया, नाम की जरूरत नहीं। अब हमारे साथ जो है मनोज चौरसिया जी हैं, वेद भाई हैं, वेद भाई भी अपनी बात रखना चाहते हैं। वेद भाई, देखो साथियों, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने हम लोगों को कई बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया कि आप लोग आपसी सहमत बना लीजिए और हम लोग 142 मतलब पावर का यूज करते हुए हम लोगों को जो है कि समझ बूझ के अगर वो सब बिल सम्मत होता है उसको हम पास कर देंगे। जैसा कि हम लोग के सुप्रीम कोर्ट में तमाम पार्टियां हैं, जिसमें कि जो वकील साहब हैं, निदेश गुप्ता जी हैं, हमारे जो उनके गिरी हैं और गोस्वामी साहब हैं, सुमित भाई के सिद्धार्थ दवे हैं, तो इन सब की तरफ से सभी लोगों को आज मीटिंग बुलाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के परसुआंस में बुलाई गई थी कि आप लोग सहमत बनाइए। और सहमत कब बनेगी? जब हम लोग एक जगह पर पर्टिकुलर जगह बैठेंगे
आपसी बात करेंगे कि हाँ भाई आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, तभी हम किसी निष्कर्ष पहुंचेंगे। लेकिन इसीलिए जो है आपको पता होगा कल से परसों से लोगों को पर्सनल कॉल करके बुलाया जा रहा है कि आपको टाइम बताया गया था उनको, वेन्यू जगह बताई गई थी। लेकिन इसमें से सिद्धार्थ दवे की तरफ से अशोक भाई और मनोज चौरसिया और सुमित यादव भाई जो उनको ब्रीफ कर रहे हैं, उनके वकील वो मौजूद थे, और सुशील कश्यप भाई इनके जो गिरी साहब है और गोस्वामी साहब वो मौजूद थे। लेकिन जो लोग नहीं मौजूद थे, जो लोग मनदीप कालरा को जो लोग ब्रीफ कर रहे हैं, जो लोग निदेश गुप्ता को ब्रीफ कर रहे हैं, वो लोग यहाँ मौजूद नहीं थे। उनकी मंशा को आप लोग पूछिए, जितने लोग उनसे जुड़े हैं उनसे सवाल करिए कि जब कोर्ट ने आपको कहा था कि आपसी सहमत बनाइए, तो आपसी सहमत आप क्या फेसबुक पे बना लेंगे? आप आपसी सहमत क्या जो है मोबाइल से बना लेंगे? वो लोग जब कोर्ट ने आदेश किया कि आप सहमत बनाइए एक जगह पे बैठ के, उन लोगों को कल से बुलाया गया, वो लोग नहीं आए, तो उनके मन में क्या है? क्या वो आपकी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं या सिर्फ चंदे के लिए लड़ रहे हैं? अपनी जो है कि अपने जीवन लाइफ स्टाइल बदलने के लिए लड़ रहे हैं? जो भी उनको मनदीप कालरा को फायर किया हुआ है उससे पूछिए, जो निदेश गुप्ता को केस कर रहा है उससे पूछिए, और उनके आरके सिंह की तरफ से आशीष भाई भी आए थे। लेकिन ये दो जो काउंसिल हैं इनकी तरफ से कोई नहीं आया है। ये लोग अपनी बात मतलब कि ये लोग सहमत चाहते ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ वो आपकी नौकरी भी नहीं चाहते हैं, उनको आपकी नौकरी से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी एक का भी वहां पर जो रिप्लाई होगा अगर वो मिसमैच करता है तो ये मामला मेरिट पे सुना जाएगा। और मेरिट पे जैसा कि सुशील भाई ने बताया कि जनरल के अभ्यर्थियों की तरफ से पूरी वकीलों की फौज तैयार है, ऐसी फौज तैयार है जिनके आगे सीजेआई साहब भी जो है 2 मिनट नहीं टिक पाए। तो आप दत्ता साहब की आप क्या बात करेंगे? आप ये जो आपका ATRE का मुकदमा है, पहले तो आप उसको जीतिए, फिर 6800, 8270 और दुनिया की लिस्ट जो लिस्ट आई है और आने वाली है उसमें अपना नाम बाद में देखना, ढूंढते रह जाओगे। 69,000 की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं मिलेगा और बाकी लिस्ट की तो बात छोड़ दीजिए। लीगल टीम जैसे न्यूट्रलाइज होगी, काम खत्म हो जाएगा। साथियों देखिए, हम सारे टीमों का यही मंतव्य था कि आज जितने लोग यहाँ लखनऊ में उपस्थित हुए हैं, हम लोग चाहते थे कि जितने हमारे चाहे सिंगल बेंच चाहे जो भी हो, शुरू से लेकर अंत तक लड़ने वाले साथियों को हम लोग भला चाहते थे। लेकिन इन्हीं लोगों के कारण, एक दो लोगों के कारण आज यहाँ पे निष्कर्ष ये निकला है कि मामला अब मेरिट की तरफ जाता हुआ है। अगर मेरिट पे जाएगा मुकदमा तो किसको नौकरी मिलेगी किसको नहीं मिलेगी ये कभी भविष्य में कोई डिसाइड नहीं कर सकता। चाहे आप किसी भी लिस्ट में नाम छप जाए आपका, उस लिस्ट को लाने में हमारे लोहा भाई, हमारे चाहे सुमित भाई हो, चाहे राजू भैया हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे जो भी हो, यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं, हम लोगों ने इतना संघर्ष किया है। आज उस तथाकथित लिस्ट में नाम छप जाने से आप अपने आप को बहुत बड़े मसीहा समझ लो। आप CGI सर से ऊपर समझने लगे हो कि मैं जो चाहूँगा जज साहब के कलम पकड़ के लिखवा लूंगा। ऐसा कदापि आप जिंदगी में नहीं करा पाओगे। आप उन्हीं याचियों के बदौलत कूद रहे हो जिनकी याचियों के बदौलत आप बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में चलते हो, बड़े बड़े महंगे होटलों में खाते हो, आप बड़ी बड़े आलीशान हवाई जहाज में आप सुप्रीम कोर्ट में पैर भी कराने जाते हो। अगर आज कल कोई याची आपसे अगर आपको पैसे नहीं दें तो आप यहाँ साइकिल से भी लखनऊ में चल पाओगे, सुन लो। और आज उन्हीं याचियों की लंका लगाने के लिए आप मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए। मैं आम याचियों से कहना चाहता हूँ, जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप इनको देखिए और उनकी तुलना आप हम लोगों से करिए। हम लोग नौकरी के लिए आज यहाँ परेशान हैं और वो लोग महंगी गाड़ियों में और AC कमरे में सोए हुए हैं। आज यहाँ पे आते तो आपके भविष्य के बारे में चर्चा करते। इसलिए मैं आप साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, 1 रुपये भी उनको आप मत दीजिए। आप जितना भी उनको रुपए देंगे आप उतने नौकरी से बाहर चले जाएंगे। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे पैसे दीजिए, लेकिन पैसे आप उसी को दीजिए जो आपके संघर्ष के साथ खड़ा हो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए। हमारे लोहा भाई हैं, इनसे भी आप लोग जुड़िए। संघर्ष के साथियों को सभी को नमस्कार। कल जैसे हमने सभी ने इफर्ट किया था, पूरा दिन भर फोन कॉलिंग आपस में कन्वर्सेशन हम लोगों ने किया कि कैसे मामले को हम लोग लंगारान होने से बचाएं और मामला जल्दी फिनिश हो जाए। तो कुछ लोगों ने कल कनेक्ट नहीं किया और उसके बाद चलो उम्मीद थी, हम लोगों ने किसी ने गलत कमेंट नहीं किसी को किया। हमने यहाँ तक कि बोला कि कुछ लोग क्या नाम है नहीं जो है अभी बात हो पाई या कुछ लोग अपोज में है शायद, बट हम लोगों ने प्रतीक्षा किया, लोगों ने नाम पूछा, हमने अभी तक और अभी भी नाम नहीं बताएंगे। बट आप लोगों ने फेसबुक के माध्यम से देख लिया होगा कि कितनी लोग यूनिटी बनाना चाहते हैं, कितना लोग चाहते हैं कि किसी का सिलेक्शन हो जाए। आप नहीं बताइए, हम लोगों ने डे फर्स्ट से चाहे याचिका हो, चाहे संघर्ष करना हो, सड़क पे रहना हो, सिंगल बेंच से हर जगह क्या नाम है, चाहे आयोग जाना हो। जब कोरोना काल था लोग मौत से क्या नाम है डर के मारे घर बैठते थे, हम लोग 20 सुनवाई में क्या नाम है आयोग क्या इसी दिन को देखने के लिए गए थे। आज क्या नाम है लोग समाज के तमाम मसीहा बनेंगे, लेकिन कहेंगे संघर्ष के साथियों के हम साथ हैं, लेकिन ओरली बट कोई नहीं है यहाँ, आज कोई नहीं आया जो है।
और ये जितनी लिस्टें आई हैं 6800 आई, उसके बाद 8200 लिस्ट आने के बाद आपने देखा होगा बहुत से लोगों के 6800 भाइयों के नाम खत्म हो गए। तो कहीं ना कहीं अगर आप डिसमैच रहेंगे, आप साथ में आके बात नहीं करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं फिर नाम ये पूरे नाम उड़ जाएंगे जो है आने वाले समय में। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं होंगे। बिल्कुल भैया नमस्कार। कल जैसा कि बाकी साथियों ने बात कही, कल हमारी बात धनंजय गुप्ता से हुई, विक्रम यादव से हुई, जितने पिटिशनर्स हैं सबको लेकर बात हुई और कल इस बात को लेकर वो राजी भी थे। और आज हम लोग मीटिंग कर ही रहे थे कि तमाम तरह की रिपोर्ट की, उनके बाद फ़ोन किया गया। आप देखिए, आपको बता दें कि 6800 हो चाहे 8200 हो, कुछ भी हो, जितने पिटिशनर्स मौके पे हैं, ठीक है, वो लोग वही लोग 6800 में हैं, वही लोग 8200 में हैं। और 8200 में जो 4000 लोग जो काउंसलिंग नहीं कराते उनको जोड़ने की बात है, वो लोग हैं जो डीजे वाले बाबू हैं, जिनका 148 नंबर है। आप भी नहीं पाएंगे किसी, और ये लोग किसी को होने नहीं देंगे। आप भी समय है, शाम तक सहमति आप सबसे जुटाइए और कल कोर्ट में सहमति रखिए, वरना एक बात बता दें, आप लोग नौकरी नहीं ले पाएंगे। लड़ते रहिए, पाएंगे नहीं, आप परेशान होइए, हम लोग भी इसलिए बैठे थे। कल की डेट सहमति जुटाइए और मंगलवार को आप सुनवाई के लिए एक से एक हाँ में हाँ मिलाइए, आपको नौकरी मिल जाएगी जितने लोग कोर्ट में हो। बाकी बात हमारे देखो, ऐसा है कि जो भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं सभी से, जैसे आपके लीडर यहाँ पर आए नहीं आए, आपके लीडर यहाँ पे नहीं आए, उनकी मंशा क्या है आप सभी को पता चल गई है। तो आप सभी से निवेदन है, जो भी उनसे जुड़े हुए यात्री हैं या जो लोग उनको सहयोग करते हैं, ऐसे लोगों को आपको बोलना चाहिए, उनको उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आप लोग जो सुशील भाई अभी बताएं पूरी बात वही होगा, बाकी कुछ भी इसमें नहीं संभव है। ठीक है, सुशील भाई का कहना माने, सुशील भाई जैसा कि सब कुछ बता चुके हैं। ठीक है, बाकी सभी लोग अपने अपने लीडर की प्रेशर करें, उनको बताएं कि वो लोग टीम जो कह रही है उसका कहना माने। ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि सभी लोग उन्होंने सारी चीजें बता दिए हैं, और इस भर्ती में हम लोग शुरू से संघर्ष किए हैं, और चाहे कोर्ट में हो चाहे रोड पे लड़ना हो, हर जगह लड़े हैं। हमें नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज का जो था मतलब व्यर्थ हो, और कुछ ऐसे जयचंद लोग इसमें जो हैं वो उनकी वजह से जो भर्ती का जो है ऐसी का तैसी होने जा रही है। आज मीटिंग बुलाई गई थी, चलिए ठीक, मीटिंग तो आना चाहिए था, कम से कम अपना पक्ष रखते। हम मानते, आप नहीं मानते, वो तो अलग बात थी, कम से कम यहाँ तो आना तो चाहिए था। हम लोग इतनी दूर से, मैं इतना दूर से आया, सुमित भाई वहाँ से आए, इतना दूर से आए, कम से कम सब लोगों को आना चाहिए था यहाँ पे। बाद में क्या होता क्या नहीं होता उसका निष्कर्ष बाद में निकाला जाता है, लेकिन आप लोग पहले से ही जो है दो फाड़ में पोस्ट करके सबको जो है दो फाड़ में कर रहे हैं। अरे हम सब ओबीसी एससी भाई हैं, सबको अगर नौकरी मिलती, जैसे क्या हम कोर्ट में जुड़े हैं, क्या आप कोर्ट में नहीं जुड़े हैं? आप क्यों फर्जी लिस्ट की बात करते हैं? अगर हम लोग कोर्ट वालों को मानते तो हो सकता है 6800 से ज्यादा हम लोग होता। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। आप जो है आप आरक्षण की 19,000 को घोटाला की बात करते हैं और बात करें 6800 की, ये कैसे हो सकता है? अगर 6800 के लिए आप लोग लड़ेंगे तो हम लोग भी कोर्ट में जो याची बनाए हैं हम उनके लिए लड़ेंगे। आप किस लिए याची बनाए ये बताइए, पहले इसका जवाब आप दीजिए। जितने भी उनसे याची बने हैं पहले उनसे जवाब लीजिए कि याची क्यों बनाए हमको। 1 रुपया उन लोगों को दीजिए मत। आप जवाब जो याचियों के लिए लड़ रहा है आप उसका सहयोग और समर्थन करिए। बाकी बातें तो सब लोग बता ही दिए हैं जी। हाँ सुशील भाई, पुनः बोलेंगे सुशील भाई। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा की वजह से ये मुकदमा गलत ट्रैक पर अब चला जाएगा मंगलवार से, क्योंकि जितने भी हमारे साथी आए थे सभी का ये मानना था कि पिटिशनर रिलीफ में सारे लोग कवर्ड हो रहा है, सभी लोगों को नौकरी मिलने जा रही। लेकिन कुछ ऐसे तथाकथित लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि पिटिशनरों को भी राहत मिले। ऐसी वाजिद अली शाह की संतान को बताना चाहता हूँ, तुम चाहे जितने बड़े हिटलर हो जाओगे, तुमको तो नौकरी अब नहीं लेने दी जाएगी। पिटिशनरों ने तय कर लिया है, अगर पिटिशनरों को नहीं मिलेगा तो अंगूठी दिखाने वाले लोग को तो नौकरी नहीं लेने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए 10-20 लाख रुपए अपने जेब से फूंकना पड़ी। ये चैलेंज है, एक भी सीट पे नहीं नौकरी लेने दिया जाएगा। अंगूठी कौन आजकल कौन दिखा रहा? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की संतान नचनिया टाइप का अपने आप को चैन दिखाता है, अंगूठी दिखाता है कि मतलब अपने आप को रईस ज्यादा बताने की कोशिश करता है। उसकी वजह से और उसके साथ कुछ नवेले टाइप के लोग की वजह से मुकदमा गलत ट्रैक पर जा रहा है। अब हम लोग अगली डेट से मजा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे तमाशा कि इनमें दम कितना है
कि ये जीत कर प्रोफिट करा ले। इनकी अगर हिम्मत होगी तो प्रोफिट करा लेंगे, अगर हमारी हिम्मत होगी तो हम रोक के दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आप बोलेंगे? ये हम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फोन आ रहा है। बोलना क्या है? नहीं बोलना नहीं है, वो नहीं, अब जैसे जब ये क्लियर कर दिया कि नौकरी आती हुई दूर जाने की अब तैयारी करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि आज आपको यहाँ मीटिंग में आना था, क्योंकि हर पक्ष, चाहे वो 6800 के लोग हों, चाहे वो 8200 वाले लोग हों, चाहे वो कम मेरिट वाले लोग हों, सभी लोग चाहते थे एक साथ बैठना, और सभी के लोग जो है चाह रहे थे एक साथ बैठ के एक निष्कर्ष निकालें। कम से कम आपको आना चाहिए था। यहाँ कुछ लोग यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी बैठे रहे, नहीं आए। कुछ लोग जो है बहुत बड़े वाजिद अली साहब की संतान बनते हैं, जैसा सुशील भाई ने बताया, नहीं आए। लेकिन ये लोग समाज के गद्दार हैं, ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से मामला आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि सालों साल ये मामला चलता रहे, हमारी नेतागिरी चमकती रहे। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ सिर्फ ये कहूंगा कि वाकई में आप पिछड़े दलितों के गद्दार नंबर 1, गद्दार नंबर 2, गद्दार नंबर 3 है, और ये गद्दार नंबर 1, गद्दार नंबर 2, गद्दार नंबर 3, इनको इनकी हैसियत का पता लग जाएगा कि गद्दारी क्या होती है और वफादारी क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे न्यूट्रल हो तैसे तुम्हारी है, जैसे न्यूट्रल भाई देवेंद्र भाई, हाँ काम खत्म ही नहीं का है। नहीं, ये तो फैक्ट है कि अगर नहीं मिलेगी तो लेने नहीं देने हैं।